क्या हुआ है? वो लड़की कौन है? अली की कज़न है। बच के रहो इससे। पता नहीं अजीब सी वाइब्स आ रही है मुझे इससे। कुछ ठीक नहीं लग रहा। छोड़े, आप इसको इतना नोटिस क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम नहीं कर रही। मुझे कोई परवाह नहीं है। अली की तो है ना, तो बस फिर उसके लिए परवाह करो। ये ठीक नहीं है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सेट दिया उन्होंने, हैं? हाँ अम्मी, वाकई बहुत प्यारा है। मैं ना शादी के बाद हमेशा पहन के रखूंगी। हाँ हाँ, पहनना तुम्हारे ही है, लेकिन जरा संभाल के रखना भाई, आजकल हालात बहुत खराब हैं। ऐसे अम्मी, खुशी भाभी के घर वाले कितने अमीर है ना। और खुशी भाभी 1 रुपए का कुछ नहीं लाई। अरे वो तो पागल है, खाली मोहब्बत के अचार डालना है। कहती है कि हम ही लालची हैं, उसे क्या पता पैसों की कितनी अहमियत है जिंदगी में। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी। आंटी, सारा के ससुराल वाले आ गए। अच्छा चलो चलो फिर चलते, बल्कि तुम सारा के पास बैठो और जब मैं बुलाऊं ना तब आना, भी तो निकाह विकाह भी होना है ना। चलो आ जाओ। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। वैसे खाला जी, मैं तो सोच रही थी कि आप कोई अच्छा सा इंतजाम करेंगे, कोई हॉल वगैरह बुक कराएंगे निकाह के लिए। आपने तो ये घर में ही तंबू लगा लिया। अरे नहीं नहीं, हमने तो हॉल का ही इंतजाम करना था, लेकिन वो कल अचानक तुमने कहा कि निकाह करेंगे तो इतनी जल्दी में इंतजाम नहीं हो पाया। चलें, खैर है, आगे भी बड़े मौके आएंगे। इंशाल्लाह। अपन निकाह हो जाने दो, इन बातों के लिए बाद में भी वक्त है बहुत। तुम तो चुप करके बैठो बस, पता वता कुछ है नहीं। सेटअप चेक करो इन लोगों का, गरीबों वाला। अम्मी वो मौलवी साहब आते ही होंगे बस। ठीक है कुलसुम, थोड़ी देर में फिर निकाह शुरू करवाते हैं। हाँ, निकाह भी हो जाएगा, जल्दी किस बात की है। हाँ, निकाह करेंगे ना। खाला जी पहले मेरी एक तो बात तो सुन ले जरा। आए जरा, आए, बात करनी है भाई, आए। अच्छा इधर देखो, बहुत प्यारी पिक्चर्स आई हैं। अब बाकी पिक्चर्स ना तुम स्टेज पे जाकर करवाना अपने दूल्हे के साथ। भाभी वो तो इतने एजेड है, बिल्कुल भी फिट नहीं है। और ये बात ऐसे नहीं कहते,
अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। देखो, पैसा और ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। सही चीज होती है ना, वो इज्जत होती है, वही एक रिश्ते को बना के रखती है। अच्छा भाभी, अब बोर मत करें। आप मुझे ये बताएं कि बाहर कब चलना है? कब से बैठी हुई हूँ, थक गई हूँ अब मैं देख कर आती हूँ। हाँ कुलसुम बोलो। देखिए, हमने अभी तक आपसे कोई डिमांड तो की नहीं है। आपने अपनी बेटी को वो हल्का फुल्का सस्ता सा जो फर्नीचर दिया जहेज के नाम पे, उस पे भी हमने कोई नुक्स नहीं निकाला, क्योंकि हम बहन भाई ने सोचा कि भाई लड़की ने खुद ही तो इस्तेमाल करना है, तो हमारा काम बनता नहीं है नुक्स निकालने का। हाँ, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। तो फिर थोड़ा बहुत एहसास करते हुए आप अपने दामाद को 20-25 लाख की गाड़ी या फिर 15 लाख कैश दे ही सकते हैं ना, कि नहीं? क्या कह रही हो तुम कुलसुम? सीधी सी बात है भाई, एक ही मुतालबा है हमारा, अच्छी सी गाड़ी या फिर 15 लाख कैश, वरना वरना लग रहा है कोई मसला हो गया अम्मा। हाँ, लग तो मुझे भी रहा है, कुछ तो हुआ। वरना ये निकाह नहीं होगा, बारात वापस जाएगी। क्योंकि आपको तो पता ही है कि आपकी लड़की का चाल चलन ठीक नहीं था। ये तो हम ही थे जो हमने एक्सेप्ट कर लिया आपकी लड़की को। अगर आपको पैसे की इतनी लालच थी तो आप पहले बता देती ना। यू एन निकाह के वक्त ये सब करने की क्या जरूरत है? ओ बीबी, सुकून से रहो तुम। तुमसे तो बात कर नहीं रही मैं, तुम्हारी सास से बात कर रही हूँ। हाँ, लग तो रहा है कि जैसे कुछ गड़बड़ है। कुलसुम को तो तू अच्छी तरह जानती है, कुछ ना कुछ रंग में भंग तो डाल दिया उसने। जा सुन क्या। हाँ हाँ, जाती हूँ अम्मा। लेकिन देखो कुलसुम, हम इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का कैसे इंतजाम करेंगे? हाँ तो ठीक है, मैं जाके सबको सब कुछ बता देती हूँ। कुलसुम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, खुदा के लिए मेरी बच्ची बदनाम हो जाएगी। बदनाम तो वो पहले से ही है, बस अब पक्की मोहर लग जाएगी सारी उम्र के लिए। फिर सोच लीजिएगा कि कौन ब्याहेगा आपकी इस दागदार लड़की को। देखो कुलसुम, तुम इतना बड़ा जुल्म ना करो। भाई मैं कौन सा जालिम हूँ? भाई देखो, हर इंसान ना अपना फायदा देखता है। जैसे आप लोगों ने देखा, अपनी बदकिरदार लड़की का माजी छुपाया और शादी और मंगनी की प्लानिंग जल्दी जल्दी कर ली। तो अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है भाई? शुक्र करो भाई कि हमें पता चल गया, वरना तो हमें तो सारी उम्र इस बात का पता ही नहीं लगना था। ये तो कोई अल्लाह का प्यारा नेक बंदा था जिसने हमें अंदर की पूरी कहानी बता दी। आपको किसने बताया? ये था कोई अल्लाह का प्यारा बंदा जिसने हमें सारी कहानी बता दी। इस बात को छोड़ दें। अब आप ये बताएं कि हमारा अपने मुतालबा पूरा करना है या हम बारात वापस लेकर जाएं? कुलसुम, तुम बस थोड़ी सी मोहलत दो, हम इंतजाम करते हैं। ठीक है, 15 मिनट हैं आपके पास, आप सोच लें। उससे ज्यादा ना आपको 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा, ठीक है? आंटी, आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। माँ, क्या बना? माँ, कुलसुम ने कहानी डाल दी है, कह रही है कि 15 लाख दोगे तो निकाह होगा, वरना नहीं होगा। कर लो बात। कुलसुम ने अपनी औकात दिखा दी। 15 लाख? हाँ ना अम्मा, खाला बहुत परेशान है, इसीलिए तो भागा दौड़ी मची हुई है कि खाला को सोचने के लिए टाइम चाहिए। मैं सारी जिंदगी जमा करती रही और 15 लाख जमा नहीं कर पाई। आपा तो बुरी फंसी, आपा की इतनी औकात का। और अम्मा, मुझे तो सारा की सोच सोच कर हंसी आ रही है। बेचारी
पता नहीं क्या क्या सपने लेके बैठी होगी दुल्हन बनकर, मगर उसे तो मालूम ही नहीं कि कहानी क्या चल रही है बाहर। अरे जा ना उसके कानों में जाके फूंक मार, कहानी सुना ताकि उसका सुकून भी तो गारत हो। वही करने जा रही अम्मा, जा रही। अब आएगा मजा। बड़ी फिर रही थी आपा, ऐसे ऐसे करके रोम जे मारी थी। पापा कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा मुतालबा मानने से ये लोग इनकार कर दें और निकाह यहीं रह जाए। अरे भैया फिक्र ना करो तुम, मुतालबा तो इनके अच्छे भी मानेंगे। भाई समीना खाला जो है ना, मर जाना बेहतर समझेगी, लेकिन बारात नहीं लौटाएंगी वापस, देख लेना। अम्मी हुआ क्या है, बताएं तो। मेरी तो हस्ती हिलकर रह गई। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे सही से बताएं क्या हुआ है। कुलसुम बाजी ने गाड़ी या 15 लाख का मुतालबा किया है, नहीं तो क्या? नहीं तो ये धमकी दी है कि वो बारात वापस ले जाएंगी और सारा के बारे में उल्टा सीधा भी बातें करेंगी। ये हिम्मत, मैं भी जाके बात करता हूँ उनसे। नहीं, खबरदार जो तुमने उनसे कोई बात की, ये मामले गुस्से से हल नहीं होते। तो अम्मी क्या हम उनसे ब्लैकमेल होते रहेंगे अब? बस कर दो। पहले ही मैं सारा की वजह से मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूं। अगर बारात लौटी ना तो मैं जान दे दूंगी अपनी, बता रही हूं तुम लोगों को। आंटी प्लीज, कुछ नहीं होता। जन्नत, जन्नत। अस्सलाम वालेकुम सर। बेगम साहिबा कहाँ हैं? क्या घर में नहीं है? पक्का तो पता नहीं, लेकिन मैंने सुना कि वो खुशी बीबी के घर किसी की शादी में गई हैं। खाना लगा दूं सर? नहीं ठीक है, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ हो? बगैर बताई चली गई? वो एक फ्रेंड की तरफ आई हुई हूँ। आप फार्म पर थे तो इसलिए सोचा आपको डिस्टर्ब नहीं करती। मैंने ये पूछा है तुम कहाँ हो? कह तो रही हूँ एक फ्रेंड की तरफ हूँ। अच्छा, तो रुबैल भी तुम्हारे साथ है? रुबैल जी। कब वापस आओगी? बस 1-2 घंटे में आ जाएंगे वापस। हेलो, सब ठीक है? हाँ ठीक है। मामा एक प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज आप मेरे साथ आती हैं? श्योर बेटा। ख्याल आ गया तुम लोग को दुल्हन का? कब से यहाँ बैठी इंतजार कर रही हूँ कि कोई आएगा और बताएगा कि करना क्या है। अरे मेरी बहन, क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारी तो बहुत ही बुरी किस्मत है। अल्लाह 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 माफी। क्या बकवास कर रही हो? भला मेरी किस्मत क्यों बुरी होने लगी? अरे जिस लड़की की बारात वापस जाने की तैयारी कर रही हो, वो भला कैसे खुशकिस्मत हो सकती है? क्या मतलब है? मैं बताती हूँ तुम्हें। I can't believe it. मैंने तो ऐसा हमेशा ड्रामों में ही देखा है। हैरत से ज्यादा तो मुझे दुख हो रहा है। पहले इन लोगों ने जल्दी मंगनी की और अब निकाह। ये सब इन्होंने इस वजह से किया ताकि हमें ब्लैकमेल कर सके। तो अब आगे क्या होगा? तुम्हारी सास को तो चाहिए कि इन लोगों को फौरन वापस भेज दें। अब इन लोगों को नहीं जानती मम्मी, इनकी अना बहुत बड़ी होती है।
बेटी की बारात वापस भेजने से बेहतर ये खुद की जान ले लेंगे। कैसी बच्चों वाली सोच है। इसमें सारी गलती सारा की लॉस की है, तुम्हारी सास की नहीं, तो फिर सजा भी तो उन्हीं को मिलनी चाहिए, है ना आंटी? नहीं, इन लोगों को इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। आप लोग नहीं जानते इनके रस्म और रिवाज। क्या करेंगी तुम्हारी सास? अली ने पहले इतना कर्जा लेके सारा की शादी का खर्चा उठाया, तो उसके पास चंद हजार भी नहीं बचे होंगे। तो फिर क्या हाल है इस प्रॉब्लम का? एक हल है। अगर मामा मान जाए तो जरूर। अगर मैं कोई भी मदद कर सकती हूँ इन लोगों की तो जरूर करूंगी। हाय, हो ना हो, मुझे तो लगता है कि ये सारी कारस्तानी उस खुशी की है। वही तो है तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन। नहीं समीरा, खुशी भाभी वो मुनाफिक नहीं है, उनका मुझे अच्छी तरह पता है। ना मानो भाई, तुम पहले कौन सा मेरी मानती आई हो? तो बात भी तो मानने वाली हो ना। ऐसी आदत नहीं है खुशी भाभी की, ये काम जरूर किसी और शैतान का है। अब जो भी है भाई, मुझे तो लगता है कि वो लोग निकाह किए बगैर ही चले जाएंगे। अब इससे अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी सारा? क्या करूंगी मैं? कपड़े बदल के सब उतार के सुकून से सो जाऊंगी। भाड़ में जाए सब, कौन सा मेरी मर्जी से निकाह हो रहा है ये? हाँ भाई, तुम्हारी बला से मसला तो तब होता ना जब लड़का तुम्हारी पसंद का होता, और ये तो है ही बुड्ढा, पर से इतनी जवान और इतनी प्यारी बीवी पाकर ना वो तो अपनी औकात ही भूल गया, बुड्ढा कहीं का। काश ये धमकी मैं उस लंगूर को भी दे सकती होती। ये तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा सारा। मम्मा, मैंने आपसे अपना हिस्सा नहीं मांगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप मेरा तुम्हारा हिस्सा है, तुम उसे चाहे जैसे भी यूज करो। आई हैव नो इशू। थैंक यू सो मच मम्मा। वो ना सही, तुम ही इस जबरदस्ती के निकाह से इनकार कर दो। हाँ ना, अब तुम कोई गई गुजरी तो हो नहीं जो उनका जब दिल चाहता है वो हाँ कर देते हैं, जब दिल चाहता है ना कर देते हैं। तुम जाकर उस बुड्ढे के मुंह पे इनकार कर दो। मुंह की खाएंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। सोचो सोचो, यही सही वक्त है। देखो कितना जलील कर रहे हैं ना वो खाला को। आप बात क्यों नहीं करने दे रही है मुझे? इसलिए कि मजीद बात करने से बात बिगड़ेगी। लेकिन बात करनी तो पड़ेगी ना उनसे। बात तो करनी है। क्या फैसला किया आप लोगों ने? ज्यादा देर वेट नहीं कर सकते हम लोग, 15 मिनट हो गए। देखिए कुलसुम बाजी, हमने ये फैसला किया है कि हम इस सुबह आपके अकाउंट में 15 लाख ट्रांसफर हो जाएंगे। आपने कहा करें। क्या? हाँ तो ठीक है। खुशी, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, हमें तो मंजूर है। अब बस ये बताओ बेटा कि रकम कब ट्रांसफर होगी? सुबह तक हो जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। क्या? तो कल तक हम यहीं बैठे रहें? ये क्या कह रही है ये? नहीं, अभी आप 3 लाख एडवांस लेके निकाह करें और बाकी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। खुशी, तुम इस मैटर से दूर रहो, ये मेरा हुक्म है। अली, मैं तुम्हारी इस मामले में नहीं सुन सकती। खुशी, तुम्हें मेरी इजाजत है, और अली तुम चुप रहो। जब कुछ कर नहीं सकते तो कुछ बोलो भी मत। भाई लड़की, इस बात की क्या गारंटी है कि निकाह के बाद कल को तुम मुकर नहीं जाओगी?
अब तक रुखसत ही मत करवाइएगा जब तक आपको पैसे नहीं मिल जाते। हाँ 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 हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुझे मंजूर है बिल्कुल। तो खाला जी चले, हम निकाह की तैयारी करते हैं, चलें। लेकिन बात सुने, निकाह पे हम ये शर्त जरूर लिखवाएंगे कि तलाक का हक सिर्फ सारा को। आप लोग इसका मुतालबा नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आ जाओ, चले निकाह करवाते, चले चले, देर किस बात की है, आए। खुशी बेटा, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये क्या तुम हर वक्त फोन यूज करते रहते हो? कभी तो मुझसे बात कर लिया करो। तो बोलो ना, सुनना तो मैंने कानों से। लेकिन मुझे तुम्हें कुछ दिखाना भी है। इसे रखो साइड पर। ये देखो, ये घर का लेटेस्ट मॉडल है, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे ऐसा ही घर बनवाना है अपने लिए। अच्छा है, पर हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं। तुम तो बहुत ही मायूस इंसान हो। अभी पैसे नहीं तो क्या कभी नहीं होंगे हमारे पास? तो तुम्हारे पास कोई अमीर होने का नया प्लान है? सोचा तो है मैंने। वो ये कि कल से मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाया करूंगी और तुम मुझे सैलरी पे किया करोगे। क्या दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मामा को तुम वैसे ही घर पे इतनी बुरी लगती हो और तुम उनके ऑफिस जाके उनके सर पे सवार होना चाहती हो। उनको कौन कह रहा है? वो इस घर में रहेंगी, हम दोनों ऑफिस के मालिक बनकर ऑफिस जाया करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट जब तक मामा बिजनेस चला रही है। लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूँ, स्पेशली जब मेरे पास कंपनी के ऑनरशिप के पेपर्स हैं। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। तोबा भाई, बड़े ही लालची लोग हैं। खाला से पैसे हथिया कर निकाह पर राजी हूं मैं तुमसे। मतलब मेरी बहन, तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। चुप कर जाओ समीरा। अरे मैं तो चुप कर जाऊंगी, कल लोगों का क्या? अभी तो बहुत कम लोगों को पता है, मगर जब ज्यादा लोगों को पता चलेगा ना तो तोबा 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 तोबा, बहुत ही बदनामी होगी तुम्हारी। बस चुप। अम्मी आके मुझे सारा कुछ बता गई हैं कि किसने मदद की है और क्या हुआ है। तुम्हारा भी मुंह बंद कर दिया ना उस चालाकों ने अपने पैसे से। यही उसकी होशियारी है, अंदर से भी जड़ें काटती है और बाहर से भी। देखो मेरी बहन, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारा निकाह होने वाला है। इससे बेहतरीन मौका नहीं आएगा बदला लेने का। तुम जाकर अभी उस बुड्ढे के मुंह पे इनकार। खबरदार, जो तुमने अब मेरे दिमाग में कोई भी उल्टी सीधी बात डाली, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जाओ यहां से, जाओ।
हाँ दीदू, देख शां तो निकाह शुरू हो गया है। लगता है खुशी ने कोई गेम कर दी है। मेरी बला से। क्या हुआ तुझे? आंखों में आंसू क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ। आप अभी तक सोए नहीं, जाग रहे हैं? मुझे तो लगा आप सो गए होंगे। हालांकि ख्वाहिश तो तुम्हारी यही होगी कि मैं तुम्हें मरा हुआ मिलूं। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला क्यों ऐसे ख्वाहिश करूंगी? ताकि तुम्हें अपनी मनमानी की छूट मिल जाए, क्योंकि मेरी मौजूदगी में तो तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है, बहाने बनाने पड़ते हैं। मैंने क्या झूठ बोला है? यही कि मैं अपनी दोस्त की तरफ गई थी, हालांकि तुम रुबैल के साथ खुशी के घर में होने वाली शादी की दावत उड़ा के आ रही हो। आपको कैसे पता? क्योंकि मुझसे ज्यादा घर के मुलाजमों पे आपको इत्मीनान है। उनके सामने इस तरह की बातों का आप जिक्र कर देती हैं। तो आपको कैसे बताती? आप तो खुशी का नाम सुनने के भी रवादार नहीं है। जिस लड़की का नाम तुम्हारा शौहर सुनने का रवादार नहीं है, तुम उसके घर की शादी में पहुंच गई, बल्कि अपनी होने वाली बहू को भी अपने साथ ले गई, ताकि आइंदा की नस्ल वो भी मेरी नाफरमान उठे। नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, भूख नहीं है मुझे। कल रात जो तुमने एहसान किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अली तुम कहना क्या चाहते हो? जो कहना है वो डायरेक्टली बोलो, इस तरह घुमा फिरा कर बातें मत करो। क्यों किया तुमने ये सब? जब मैं हैंडल कर रहा था तो मुझे जो ठीक लगा मैंने बस वही किया। जी नहीं, तुमने सिर्फ वो किया जिससे तुम खुद को महान दिखा सको और मुझे नीचा दिखा सको। Are you serious? खुशी, मत गिराओ मुझे, मत गिराओ मुझे मेरी ही नजरों में इतना कि मैं दोबारा कभी उठ ना सकूं। तुम्हारा मसला क्या है अली? मैं जब कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ तुम हमेशा मेरी मुखालफत करते हो। क्योंकि मैं सारा के ससुराल वालों का नाजायज मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं था, खास करके एक औरत की मदद लेकर तो बिल्कुल नहीं। एक औरत? बीवी हूं मैं तुम्हारी। थी, अब तुम एक महान हस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं हो। वो हस्ती जिसे लोगों पर एहसान करके वाह वाह करवाना बहुत पसंद है। इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा।
रूफी, मैं ये सोच रही थी कि तुम साइट विजिट कर लेना, वहाँ पे कुछ कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है? मैं लंच पे जा रही हूँ, मुझे दूसरे कस्टमर से डील करनी है। डोंट वरी मॉम, वी विल मैनेज। एक तो पहली बात ये कि तुम मुझे मॉम नहीं बोलोगी, मैं तुम्हारी आंटी हूँ, और वैसे भी मैं तुमसे नहीं रूफी से बात कर रही हूँ। हाउ रूड। एनीवेज, मैं हूँ या रूफी एक ही बात है। तुम अपनी औकात में रहो। और रूफी, तुम शायद भूल चुके हो कि तुम्हारे मुंह में जबान और सर में दिमाग भी है, या वो भी बीवी के पास गिरवी रख दिया है तुमने। यही समझ लें। इनफैक्ट कल रात ही मैंने और रूफी ने डिसाइड किया, आज से ऑफिस हम जाएंगे। ये क्या बकवास कर रही है रूफी? मामा ठीक ही तो कह रही है। हम देख लेंगे, आप क्यों परेशान हो रही है? एक्सक्यूज मी। और क्या मॉम, अब आपके काम के नहीं आराम के दिन है। नेवर। तुम मेरे ऑफिस में कभी एंटर नहीं कर सकती। इतना गुस्सा मत करें, आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। सारा, कल तुमने मेरा मान रख लिया बेटा ना। मैं तो यही सोचती रही कि कहीं ऐन मौके पे तुम इनकार ना कर दो। सोचा तो मैंने यही था अम्मी, लेकिन फिर भाभी आ गई। उन्होंने काफी समझाया मुझे और मैंने अपना इरादा बदल दिया। खुशी की तो मैं खुद भी कायल हो गई। मैं तो उसको गलत और खुद गर्जी समझती रही हमेशा, लेकिन वो तो वाकई अपने माल की कुर्बानी देना आसान बात नहीं होती। और कल रात के बाद से ना मेरा बिल्कुल भाभी की तरफ से इरादा बदल गया। वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अम्मी मुझे एक खदशा है। क्या? हमने अच्छा नहीं किया कल शुमा आपा का मुतालबा मान के। पर क्या करते उस वक्त, और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन अम्मी अगर उन्होंने और मुतालबे करना शुरू कर दिए तो? वो ऐसा नहीं करेगी। खुशी ने बहुत अक्लमंदी का मुजाहिरा किया, उसने हमारे भी मुतालबे लिखवा दिए। और वैसे भी पैसे तुम्हारे पास जाएं या नदीम के पास, खुशहाली तो तुम्हारे घर में ही आनी है ना। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। पापा, मामा पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उन्होंने कुछ गलत नहीं किया अपनी बेटी के ससुराल जाकर। मैंने तुम्हारी माँ को कह दिया है, जो जी चाहे करे, ना मैं इसे रोकूंगा ना टोकूंगा। मैं लगता ही क्या हूं किसी का, जो किसी को मेरी नाराजगी की फिक्र हो। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और वैसे भी अब वक्त बदल चुका है, प्लीज खुद को बदलने की कोशिश करें आप। वक्त नहीं बदला है, तुम लोगों के नजरियात बदल गए हैं। बाबा प्लीज समझने की कोशिश करें। खुशी की शादी हो चुकी, अपना गुस्सा खत्म कर दें, प्लीज मान जाए। बंद करो अपनी ये तकरीर। क्या बातें हो रही हैं? भाभी थैंक यू सो मच। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पागल हो क्या? बिल्कुल छोटी बहन हो मेरी तो, और बार बार ये एहसान की बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो। आई एम सो सॉरी भाभी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है ना। बिल्कुल भी नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ वक्ती गुस्सा था। और अब ये रोना बंद करो और हंसी खुशी अपने घर जाओ।